विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कूलाम के नियमों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्पल नंबर बुक के एग्जाम्पल नंबर 4 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अनुसार देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी आपको दे रखी है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दे रखी है, तो मैं यहाँ पे साथ साथ में लिखता जाता हूँ सॉल्यूशन में। ठीक है ना, प्रोटॉन के बीच की दूरी, आप दूरी को किससे प्रदर्शित करते थे, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते थे। कितनी दे रखी है आपको, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, मीटर में दे रखी है, मतलब एमकेएस में दे रखी है, तो सीजीएस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल, देखिए विद्युत आकर्षण बल की बात कर रहे हैं, बल की बात कर रहे हैं, तो देखिए आवेशों के मध्य, है ना, आवेशों के मध्य कौन से बल कार्य करते हैं, कूलाम का बल कार्य करता है ना। आवेश है, स्थिर आवेश है, इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, कूलाम का बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल मतलब कौन सा है, कूलाम का बल ही दे रखा है ना बेसिकली। तो यहाँ पर कूलाम का बल का परिकलन कीजिए, आपको यहाँ पर कूलाम के बल का परिकलन करना है और इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है, और इसकी आपको क्या करनी है, गुरुत्वाकर्षण बल, इन्हीं कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल से आपको यहाँ पे तुलना करनी है। चलिए, और इन्हीं आवेशों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल लगाना पड़ेगा आपको। देखो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्युत आकर्षण बल की। आकर्षण बल या कूलाम बल, ठीक है, विद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल, F बराबर क्या होगा, सूत्र आपके पास में K Q1 Q2 बट्टा R का स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। K का मान अपन सीधा रख देते हैं इसके अंदर, 9 गुणा 10 की घात 9 K का मान होता है। Q1 और Q2 यहाँ पर क्या है, Q1 आवेश क्या हो जाएगा आपका, मान लिया Q1 आवेश आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। Q2 आवेश आपका क्या है, प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही परिमाण कितना होता है, परिमाण होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, है ना। अगर अपन दिशा की बात करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आगे नेगेटिव आ जाता है, प्रोटॉन के लिए आगे पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन सिर्फ अपन परिमाण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ परिमाण कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन का परिमाण रख देते हैं पहले, यहाँ पर Q1 इलेक्ट्रॉन का परिमाण रख दिया, कितना है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, और प्रोटॉन का भी होगा, तो मैंने क्या किया, देखिए दोनों का मान तो समान ही है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश है, उसका मान भी कितना, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, और प्रोटॉन का भी इतना का इतना ही होगा। तो मैंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि दोनों पास पास में आ जाएंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे बट्टा इनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, 5.3 गुणा 10 की घात माइनस का 11 मीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5.3 गुणा 10 की घात माइनस का 11। अब देखिए आर का स्क्वायर दे रखा है, तो आर का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1.6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.6, ठीक है, 36, 6 और 7 8 9 गुणा 6 और 1, ठीक है, 6 और 9 और 15 का 5 2, तो दो संख्या वाले पॉइंट, मतलब 2.56 आ रहा है आपका, है ना। 1.6 गुणा 1.6 करता है तो कितना आता है, 2.56 गुणा 10 की घात माइनस का 19 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 38 हो जाएगा। बट्टे में देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 5.3 दे रखा है, इस 5.3 को सॉल्व करेंगे, तो 5.3 गुणा 5.3, 9 15 और 25 और 1 26, 9 10 6 7 और 2, दो संख्या वाले पॉइंट है, दो संख्या वाले मतलब 27.9, एक सेकेंड, 6 7 8, यहाँ पर 8 आएगा ना, 28.09 आएगा, 28.09, ठीक है, यहाँ पर 28.09 आ जाएगा आपके। अच्छा, गुणा यहाँ पर देखिए 10 की घात कितना है, माइनस का 11 है, और इसका स्क्वायर दे रखा है, मतलब 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का 2 से गुणा कर दो तो मतलब 22 आ जाएगा, 10 की घात माइनस के 22। यहाँ पर देखिए अगर घातों का अगर स्क्वायर करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, जैसे 10 की घात माइनस का 19 है, इसका अगर आपने स्क्वायर किया ना, तो ये घात और घात आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाती है। तो 19 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना आता है, 38 आता है, तो 38 लिख लिया। यहाँ पर भी देखो 10 की घात माइनस का 11 है और यहाँ पर 2 है,
तो 11 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे को देखिए, यहाँ पर देखिए 10 की घात माइनस का 22 आ गया, ऊपर 10 की घात माइनस का 38, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर से काटेंगे सीधा, तो 22 में से 38 में से 22 गया, पीछे कितना रहेगा, दोनों ही देखिए समान है तो कट जाएगी ऊपर नीचे बट्टे में, तो है ना, तो 38 22 गया, पीछे कितना रहेगा, 6 और 16। ठीक है, माइनस का 16 रहेगा, और यहाँ पर कितना है, माइनस का 9 है, सॉरी प्लस का 9 है, तो प्लस का 9 और माइनस का 16। ठीक है, तो 16 में से 9 गए, पीछे कितना रहेगा, पीछे रहेगा हमारे 7। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 9 गुणा 2.56 गुणा 10 की घात माइनस का 7 बट्टा 28.09। ठीक है, इसे आप आगे जाके जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा, एक सेकेंड, आपका आंसर आएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻⁸ न्यूटन, इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपके क्या आ गया, विद्युत आकर्षण बल या कूलाम का बल आपका आ गया, है ना। अब अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, है ना, इन्हीं आवेशों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। ये तो पहली चीज तो आपके आ गई, विद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल। और फिर आपको क्या करना है, गुरुत्वाकर्षण बल निकाल के फिर उन दोनों की क्या करनी है, आपको तुलना करनी है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, एफ जी बराबर क्या होता है, एफ जी बराबर होता है आपके जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर करो या डी स्क्वायर करो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जी m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए जी क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और ये आपको याद भी रखना है, 6.62 इंटू 10⁻⁻11, इसको दे दिया क्वेश्चन के अंदर। इसके साथ में देखिए, इसको मेरे को नीचे ही करना पड़ेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 6.62 इंटू 10⁻⁻11, है ना। इसके साथ में देखिए m1 मतलब मान लिया ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और इसको मैंने मान लिया प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27। ठीक है, बता, अब देखिए आर डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 5.3 इंटू 10⁻11, और इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखिए 6.62 है, इसका देखिए, इसको ना जो संख्यात्मक मान है इसको अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है ना, तो इसको ऐसा कर सकते हो आप, 6.62 है, इसका गुना कर देंगे 9.1 से, इसका गुना कर देंगे 1.67 से, गुना में देखिए 10 की घात माइनस का 11, यहाँ पर देखिए 10 की घात माइनस का 31, यहाँ पर 10 की घात माइनस का 27। अगर अंश समान है, देखिए यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, अंश समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 11 और 31 क्या हो जाएंगे, 42, और 42 और 27 कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके 49, सॉरी, हाँ 49 और 69, तो 10⁻⁻69 हो जाएगा आपके, है ना, 42 और 27 कितना हो जाएगा, 969 हो जाएगा, बट्टा 5.3 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ पर 5.3 को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 28.09 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा, है ना। 22 का इसमें दे देंगे, देखो इसको काट देंगे 22 से, तो 69 में से अगर 22 ला जाएगा तो पीछे कितना रहेगा, 47, माइनस का 47 रहेगा, है ना। 69 में से अगर 22 निकालते हो तो पीछे कितना रहेगा, माइनस का 47 रहेगा। तो देखिए हमारे पास में कितना आएगा, 6.62 इंटू 9.1 इंटू 1.67 इंटू कितना आ जाएगा, 10⁻47। ठीक है, और इसके साथ देखो बट्टे में क्या आ रहा था आपके 28.09। अच्छा, यहाँ पर देखिए 6.62 का गुणा करेंगे 9.1 से, और इसका गुणा करेंगे, जब इन दोनों का गुणा जो आंसर आएगा उसका अगर आप गुणा करोगे 1.67 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 101.36। ठीक है, बट्टे में 28.09, और इसका गुणा है, गुणे में क्या है
माइनस का 47। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 28.09 इसका भाग देंगे इसके अंदर 101.36 के अंदर, तो आपका कितना आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। ये कैलकुलेशन है जिसको आपको घर पे जाके सॉल्व करनी है ना। तो ये आपका यहाँ तक आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये तो आपके आ गया गुरुत्वाकर्षण बल। इससे पहले आपके क्या आएगा, विद्युत आकर्षण बल या कूलाम का बल। ठीक है, तो दो बल आपके पास में आ गए, एक तो आ गया है आकर्षण बल कूलाम का बल, और एक आ गया आपके ये गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब आपको क्या करना है क्वेश्चन के अनुसार, देखिए पहले तो क्या करना था, विद्युत आकर्षण बल निकालना था। ठीक है, और इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालना पड़ेगा तभी तो तुलना कर पाओगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल निकाला, अब आपको क्या करना है, इसकी क्या करनी है, तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे, विद्युत आकर्षण बल F बट्टा गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी, एफ बट्टा एफ जी कर देंगे। तुलना करते तो मतलब क्या करते हैं, अनुपात ही तो करते हैं, है ना। तो तुलना कर दी, तो यहाँ पर देखिए एफ का मान कितना है 8.82, 8.82 सॉरी 8.2 इंटू 10⁻⁻8 बट्टा एफ जी का मान कितना है आपके 3.6 इंटू 10⁻⁻47। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर देखो माइनस का 8 है, इधर देखिए माइनस का 47 है, अगर आप काटोगे तो क्या होगा, कटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 47 में से 8 जाएगा, पीछे कितना रहेगा, पीछे रहेगा आपके 39, है ना, 39 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 39 आ जाएगा। अब देखो इसको लिखेंगे 8.2 अपॉन 3.6 इंटू 10⁻⁻39। ठीक है, अब ये देखिए 10⁻⁻39 है, ऊपर जाके प्लस का 39 हो जाएगा। तो 8.2 अपॉन 3.6 गुणा 10 की घात 39। यहाँ पर देखिए 3.6 का अगर 8.2 से भाग देते हैं तो पॉइंट से तो पॉइंट हट जाएगा। 36 का अगर 82 में भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 36 82 अगर भाग देते हैं तो कितनी बढ़ जाता है, इसमें इसको काट देते हैं ना अपन, 18 से कट रहा है क्या ये, 82 18 72, अगर इसको मैं काटता हूँ 18 से, ये 2 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72, 72, ठीक है 4 बार जाएगा 72, फिर रहेगा पीछे कितना रहेगा 10 रहेगा। ठीक है, 18 का जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा 100 आ जाएगा, 18 चाहिए 108, 18 95 फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, 90 और फिर 10 रह जाएगा, फिर पॉइंट लगेगा 0, फिर वापस 5 बार, है ना। तो 4.55 के आसपास आंसर आएगा। फिर अगर आपस इसका 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.55 का आधा कितना हो जाता है 2.2, और फिर कितना रह जाएगा यहाँ पर 2, तो फिर 1 और तो उसमें से हाँ 2.27, तो हमारा कितना आएगा 2.27 इंटू 10⁻39। ये आपकी तुलना आ जाएगी एफ और एफ जी के बीच में, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और न्यूटन में होगा ये भी, क्योंकि बलों की तुलना करें, अच्छा न्यूटन में नहीं होगा ना, ये इसका मान संख्यात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके ऊपर देखिए एफ है, एफ का भी मान किस में आया था, न्यूटन में आया था, और एफ जी इसका मान भी किस में आया था, न्यूटन में आया था। न्यूटन से न्यूटन क्या हो गया था, कट गया था। ठीक है, तो आपके यहाँ पर न्यूटन नहीं आएगा, ये संख्यात्मक बनाएगा। आ रही बात समझ में, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कह रहा है, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपके पास में देखिए समान आवेश वाले दो धनायन है, मतलब आपके पास में दो धनायन है जिनके ऊपर आवेश का मान क्या है, समान है। ठीक है, दोनों पर ही आवेश का मान क्या है, समान है, और एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये आपको बल दे रखा है F बराबर कितने 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन बल से एक दूसरे को क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। और इन दोनों ही पिंडों पर आवेशों के मान क्या है, समान है, और दोनों ही क्या है, धनायन है। जबकि इनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है, दूरी मतलब आर, स्मॉल आर कितनी दे रखी है, 5 एंगस्ट्रम दे रखी है। अच्छा, एंगस्ट्रम को अगर आपको मीटर में चेंज करना है, एंगस्ट्रम आप किसका मात्रक देखते थे, एंगस्ट्रम किसका मात्रक था, एंगस्ट्रम आपके जो अगर आप बात करते हैं जैसे ये जो प्रकाश आता है ना, जैसे अलग अलग तरह की जो तरंगे आती है, प्रकाश तरंगे आती है, ठीक है, जो
उसमें जो लैम्बडा होता है ना, लैम्बडा उनकी तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य लैम्बडा को मापने के लिए एंगस्ट्रम का उपयोग किया जाता है। कहते हैं ना, जो प्रकाश आता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रम के बीच में प्रकाश आता है ना। वो विबग्योर विबग्योर करते हैं ना। विबग्योर क्या होता है? वॉयलेट, बैंगनी वगैरह, ये सारे 7 कलर होते हैं, अलग अलग कलर की अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, तो उससे अपन किसमें मापते थे? एंगस्ट्रम के अंदर मापते थे तरंग दैर्ध्य को। तो यहाँ पर भी देखिए आपको है ना, जो दूरी है वो एंगस्ट्रम के अंदर दे रखी है। अगर एंगस्ट्रम के अंदर अगर आपको दूरी दे रखी है, तो इसको अगर आपको मीटर में चेंज करना है, तो एंगस्ट्रम अगर मीटर में चेंज करते हैं तो कितना आता है? 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है ना। तो ये 5 गुना एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपकी आ गई दूरी। दोनों ही धनायनों के मध्य की दूरी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5 एंगस्ट्रम, जिसको आपने मीटर में चेंज किया, 5 गुना 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे? अब ये कह रहा है कि आपको जो प्रत्येक आयन है, 2 धनायन दे रखे हैं, प्रत्येक आयन के अंदर सामान्य अवस्था की तुलना में, नॉर्मल स्टेज के अलावा कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। हरी बात समझ में? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है आपको। चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास में सूत्र? F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बट्टा R का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए समान आवेश है, मतलब दोनों ही आवेशों का मान क्या है? समान है। Q1 बराबर है आपके Q2 के प्रश्नानुसार, तो ये आप पुट कर दीजिए। तो Q1 बराबर Q2, और इन दोनों को मैं किसके बराबर कर देता हूँ? Q के बराबर कर देता हूँ, है ना। तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q कर दिया, मतलब Q1 की जगह भी मैं Q लिख सकता हूँ, और Q2 की जगह भी क्या लिख सकता हूँ? मैं Q लिख सकता हूँ। तो K क्या आ जाएगा? Q गुणा Q बट्टा R का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? K Q गुणा Q मतलब Q का स्क्वायर बट्टा R का स्क्वायर। ठीक है, ये F के बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए K का मान हमें पता होता है, R का मान हमें दे रखा है, F का मान हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो Q का मान निकाल सकते हो, मतलब प्रत्येक वस्तु ना, जो प्रत्येक धनायन है उसके ऊपर आवेशों की संख्या निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? देखिए Q स्क्वायर है, इसको एक साइड में रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो Q स्क्वायर को एक साइड में रखा, और बाकी सबको देखिए R की घात 2 है, इसको इधर भेजेंगे, बराबर में F गुणा R की घात 2। देखिए यहाँ Q स्क्वायर के गुणा में क्या आ रहा है? K आ रहा है, तो K को इधर भेज देते हैं, K बट्टे में आ जाएगा। F का मान कितना आया था आपके? 3.7 इंटू 10⁻⁻9 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान कितना था? आर स्क्वायर का मान कितना था? देखिए आर का मान कितना था आपके? 5 गुणा 10 की घात माइनस का 10 है ना, तो लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात माइनस का 10, और इसका देखिए आर का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया आपने बट्टे में। के का मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9। ठीक है, तो यहां तक अपनी ये कंडीशन आ गई। अब इससे आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, क्यू का स्क्वायर बराबर 3.7 गुणा 10 की घात माइनस का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3.7 गुणा 10 की घात माइनस का 9 गुणा, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25, तो 25 लिख लिया, गुणा 10 की घात माइनस का 10 है, इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 10 की घात प्लस का माइनस का 20 आ जाएगा ना, क्योंकि 10 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, बट्टे में 9 गुणा 10 की घात 9। अब देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए 10 की घात माइनस का 9 है, नीचे 10 की घात 9 है, तो ये कट नहीं सकते एक दूसरे को, है ना। अगर यहाँ पर भी अगर माइनस का 9 होता ना तो कट जाता, या फिर यहाँ पर प्लस का 9 होता तो कट जाता, लेकिन यहाँ नहीं कटेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 10 की घात माइनस का 9, इधर देखिए 10 की घात माइनस का 20, तो 3.7 यूं कहीं लिखा, गुणा 25, इस 25 को इधर ले लिखे, 10 की घात माइनस का 9 और माइनस का 20, अंश समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29, तो 10 की घात माइनस का 29 बट्टा 9 गुणा 10 की घात 9। अच्छा, 9 गुणा 10 की घात 9 है, अब इस 10 की घात 9 को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा? 3.7 गुणा 25 गुणा 10 टू द पावर माइनस का 29 इंटू, यहाँ पर देखिए 10 की घात प्लस का 9 था, ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का 9 बट्टा 9। ठीक है, ये क्यू स्क्वायर का मान आया था ना, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 3.7 इंटू 25 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए 10 की घात 10 अंश समान है तो घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी,
तो 29 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास में 38, तो माइनस का 38/9। अब देखिए अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्यू का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पर अपन ने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट। आ रही बात समझ में? या फिर ये भी कर सकते हो आप, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, यहाँ पर स्क्वायर था ना, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ अपने अंडर रूट ले लिया और अंडर रूट से स्क्वायर ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्यू रह जाएगा। यहाँ पर देखिए 3.7 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻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 और इसका अगर आप अंडर रूट निकालते हो तो कितना आता है 1.92 आता है, ठीक है, गुणा 25 का अंडर रूट कितना आता है 5, गुणा 10 की घात माइनस का 38 है, इसका अगर आप अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके 38 का आधा कर दो मतलब 18, माइनस का 18 बट्टा, हाँ बोलो, तो देखो कितना है 10 की घात माइनस का 18, और यहाँ पर देखिए 9 है, 9 भी देखिए अंडर रूट के अंदर है, तो 9 किसका वर्गमूल होता है, 9 किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है ना, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में q के बराबर आ जाएगा। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा 10 क्या 100 आ जाएगा, सॉरी पॉइंट के बाद में 2 संख्या है ना तो 100 आ जाएगा, 3 का दे दो भाग, इस पे 3 का भाग दे दिया कितनी बार जाएगा 3 छंग 18, पीछे कितना रहेगा 1 और 2 तो 12, तो 3 चौक 12, तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, 64 का गुणा कर देंगे 5 से कितना आएगा 5 चौक 20, 20 का 0 आंसर की 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32, गुणा 10 की घात माइनस का 18 बट्टा, देखिए 100 है, 100 को आप लिख सकते हो 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना। चलिए अब ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो 18 से ये हो जाएगा ना 320 गुणा 10 की घात माइनस का 18 गुणा 10 की घात माइनस का 2, कितना आएगा 320 गुणा 10 की घात माइनस का 20, है ना, ये हमारे क्यू का मान आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक है ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो ये हमारे आ जाएगा क्यू का मान, आवेश का मान आ गया। अच्छा अगर आप इसको चाहो तो और भी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो, कैसे करोगे, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके कूलाम के अंदर मान आ गया, क्यू का मान आ गया, ठीक है। अब आपको देखिए, अब आप क्वेश्चन के अंदर जाते हैं वापस, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है जो कि कम है, हरी बात समझ, सामान्य आयनों की तुलना में, तो देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो निकाल चुके हैं, अब ये मतलब इलेक्ट्रिक आवेश, प्रत्येक आयन पर आवेश का मान तो हम निकाल चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो आपके पास में सूत्र होता है एक आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर NE, है ना, तो यहाँ पर Q का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया 320 गुणा 10 की घात माइनस का 20 बराबर N का मान कितना है, N का मान हमें निकालना है, ठीक है, और E का मान कितना आता है, E का मान आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है, इसको ले जाएंगे इधर, तो n बराबर कितना आ जाएगा 320 गुणा 10 की घात माइनस का 20 बट्टा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, यहाँ पर देखिए 10 की घात माइनस का 19 है, इधर 10 की घात माइनस का 20 है, काट देंगे तो इधर क्या रह जाएगा माइनस का 1 रह जाएगा, है ना, 10 की घात माइनस का 1 रह जाएगा। अच्छा इसके साथ में यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की घात 1 आ जाएगा, ठीक है, 10 की घात प्लस का 1, ये 10 की घात माइनस का 1, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा 320 बट्टा 16, तो 16 दूनी क्या होता है 32 और जाएगा 0 मतलब 20, है ना, एक सेकेंड, ठीक है, तो n बराबर हमारे पास में कितना आ रहा है 20 आंसर आ रहा है। यहाँ पर अपन ने एक गलती कर दी, देखिए ये अगर आप है ना माइनस के 38, 10 की घात माइनस के 38 है, इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा 38, देखिए 19 है ना, 19 दूनी 38 होता है ना, 18 दूनी 38 थोड़ी होता है, तो यहाँ पर अपन ने गलती कर दी, 18 की जगह 19 लिखना चाहिए था, तो यहाँ पर भी आपके 19 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आपके 19 आ जाएगा, और 19 और यहाँ पर देखिए 2, तो माइनस का 2, 19 और माइनस का 2 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 आ जाएगा आपके,
और यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 21 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे अपन वापस सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी, इससे आगे वापस सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 आ गया था आपके, 320 गुना 10 की घात माइनस का 21 बराबर n कोष्टक में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19 है, ये इधर बट्टे में चला जाएगा, 320 गुना 10 की घात माइनस का 21 बट्टा 1.6 गुना 10 की घात माइनस का 19। काट दो इसको, तो कितना आएगा, 21 में से 19 जाएगा, पीछे कितना रहेगा, माइनस का 2, 10 की घात माइनस का 2 रह जाएगा। ठीक है, इधर से पॉइंट हटाया तो इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो 320 गुणा 10 की घात माइनस का 2 गुणा 10 की घात प्लस का 1 बट्टा 16, 16 का दे दो भाग, इसमें कितनी बार जा रहा है, 20 आ जाएगा आपके पास में, 16 दूनी 32, 2 बार, और पीछे क्या रह जाएगा 0, तो 20 आ जाएगा। 10 की घात माइनस का 2 है और इधर 10 की घात प्लस का 1 है, अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा, पीछे कितना रहेगा माइनस का 1, तो 20 गुणा 10 की घात माइनस का 1 n बराबर, है ना। तो ये 10 की घात देखिए माइनस का 1 है, इसको आप बट्टे में लेके जा सकते हो तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। तो 20 बट्टा 10 की घात प्लस का 1, है ना। तो 0 से 0 कट गया तो कितना रह जाएगा 2। तो यहाँ पर आपके देखिए n बराबर 2, मतलब क्या हो रहा है कि जो प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है कि सामान्य अवस्था की तुलना में प्रत्येक धनायन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आपका क्वेश्चन क्या है ये देखिए, आपके होमवर्क में आज क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, एक आपका एक बुक का है एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेश है, इन आवेशों के मध्य आपको बल दे रखा है। निर्वात में दो आवेश रखे गए हैं, उनके मध्य आपको बल दे रखा है। यदि 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका है ना, 1 मिलीमीटर मोटाई की और 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका है, इन आवेशों के मध्य में रख दी जाए, तब बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो आपने जो बल दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो तो निर्वात में दे रखा है। ये जो पहले बल दे रखा है F बराबर, वो किस में दे रखा है, F बराबर 18 न्यूटन, किस में दे रखा है, निर्वात में दे रखा है। और उसके बाद में आपने क्या किया, माध्यम चेंज कर दिया, मतलब 6 परावैद्युतांक का एक कांच की पट्टिका रख दी है। अब देखिए मोटाई भले कितनी भी, उससे कोई मतलब नहीं है, माध्यम आपका चेंज हो गया ना, 6 परावैद्युतांक की कांच की पट्टिका रख दी, तो उस समय आपका आवेश क्या आएगा, अब ये माध्यम चेंज हो गया, इसके लिए आपका आवेश का मान क्या आएगा। और माध्यम कौन सा हो गया आपका, कांच। पहले निर्वात था, उसमें आपका आवेश सॉरी बल कितना था, कूलम का बल कितना था, 18 न्यूटन का। अब अगर कांच की पट्टिका रख दी जाए बीच में, तो माध्यम आपका चेंज कर दिया है, तो कांच की पट्टिका में आपके बल का मान कितना आएगा, उस बल का मान आपको ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, जो कि आपको आज करके और मेरे को सबमिट करना है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करेंगे। धन्यवाद।